हृदय महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। साथियों, आज जो है हम आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा एक निवेदन करना चाहते हैं, आप सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से करना चाहते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, क्या नाम उनका, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और के.आर. नारायण साहब थे राष्ट्रपति। तो उन्होंने संविधान की बाउंड्री के पास कुछ छेड़ा, तो सीधे सीधे राष्ट्रपति जी ने कहा, के.आर. नारायण साहब ने, कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसकी बाउंड्री को हाथ लगाओगे तो मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। तो फिर वो विकास के मुद्दे पर आ गए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दिया था। तो मैं श्रद्धेय राष्ट्रपति महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहली बात तो 142 के तहत थोड़ा सा मुझे बात करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए आपकी ओर से, तो मैं अपनी बात पूरी कर सकूँगा। जो स्वतंत्रता कहती है कि मानसिक रूप से जो बात है वो स्वतंत्र करनी चाहिए। और दूसरा, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब नई संसद का उद्घाटन हुआ और आपको वहाँ इग्नोर किया गया, जबकि आप भारत की प्रथम नागरिक हैं। और अब जो नया संशोधन बिल लेकर के आए हैं 130वां, उसके विषय पर मैं थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि ये नेताओं के लिए नहीं है, क्योंकि जो देश के अंदर कानून बनेगा वो सबके लिए बनेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनेगा। तो अभी तो ये नेताओं को इसलिए दिखाई दे रहा है कि नेताओं की कुर्सी आती जाती दिखाई दे रही है, तो नेताओं में इसलिए हड़कंप सा मचा हुआ है। लेकिन ये जब सब पे लागू होगा तो मान लीजिए कोई हमारा दलित का बच्चा होगा, बैकवर्ड का बच्चा होगा, मुस्लिम का बच्चा होगा, वो पढ़ लिख के होशियार होगा और उसे पता लग जाएगा दूसरे को कि मतलब ये बच्चा होशियार है, तो वो उसे फंसा करके जेल भिजवा सकते हैं। और जिसका रिकॉर्ड पुलिस में पहुंच जाता है वो समझो क्राइम में आ जाता है और उसकी नौकरी भी नहीं लगती। तो ये एक प्रकार से जो है संविधान विरोधी है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और साथ में महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बिल आपके द्वारा पास ना किया जाए और इसको मंजूरी ना दी जाए। और मतलब कहने का, आप सभी लोगों से जो है खुल करके बात करेंगे हम इस संविधान के ऊपर। हमने बहुत छोटी सी उसमें आपको दायरे में ये चीज़ बतलाई है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम एक ये अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि ये बिल पास, विपक्ष से कह देना चाहते हैं कि यदि ये बिल पास नहीं कराना चाहते हैं तो राष्ट्रपति महामहिम ही इसको ऐसी शक्ति है जो पास नहीं होने देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पास नहीं करेंगे। और यदि ऐसा होता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राष्ट्रपति शासन अपने शासन में, क्योंकि आप तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और आप एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध जिसको हम कहते हैं, भगवान बुद्ध, अगर सुजाता नाम की लड़की नहीं होती तो भगवान बुद्ध ना होते, वो सिद्धार्थ ही रह जाते। तो आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि आपको राष्ट्रपति बनने से पहले एक मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दर्शाया गया था एक वीडियो में, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं कि आपने सेवा नहीं की है, तो उस हिसाब से आप देश की सेवा कर रही हैं। मेरा आपसे बार बार पुनः अनुरोध इसी प्रकार का है कि आप जो हैं ये संविधान संशोधन 130 इसको जो का तो ऐसे ऐसे यहीं पर रोका जाए और इसके प्रति कोई कार्रवाई ना की जाए, इस पर कोई साइन ना की जाए। और मतलब कहने का, बहुत सारी बात आपसे करनी है। मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है, ये टी शर्ट मैंने आपको भेंट की है और मेरे पास आपके वो कार्यालय की रिसिप्ट कॉपी भी है। और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने ये 5 वीडियो डाली है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में राजनीति में आरक्षण दो, ओबीसी पिछड़े वर्ग को एससी की तरह राजनीति आरक्षण दो, बाल श्रम कानून जो मुख्य है, बाल श्रम कानून लागू करो, और निजीकरण की जगह सहकारिता लाओ, निजीकरण पे हमारा बहुत जोर रहा है। और नीचे महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो, वरना कुर्सी खाली करो। तो जो भ्रष्टाचारी सब आपके नज़रों के सामने, आपसे कोई छुपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप महामहिम हैं, बहुत महामहिम जो कहते हैं, बिल्कुल बारीक तो आप विचार करती होंगी कि हाँ ये कहाँ तक सही, कहाँ तक है। लेकिन ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की बाउंड्री से छेड़छाड़ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार की परमिशन आपकी नहीं होनी चाहिए, और ये संशोधन जो लाए हैं ये बिल्कुल
मतलब खारिज हो जाना चाहिए। विपक्ष से भी मेरा अनुरोध है, मैं कल आपसे विपक्ष वालों से और सत्ता वालों से कल बात करूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।